केवल और केवल राम कथा कराओ के बावजूद चाहे जैसे कुत्ते भगाने के लिए लगा दी इस मंत्री जी ने। मैं समझता हूँ कि कुत्ते भगाओ, राम कथा कराओ, बेणेश्वर धाम की उसकी बाबा की कथा करा के हिंदू मुस्लिम की माहौल खराब करो प्रदेश का, इसके लिए तो इनके पास में टीचर है। कि जब से मदन दिलावर साहब शिक्षा मंत्री बने हैं तब से उनका शिक्षा पे फोकस नहीं है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं है, कैसे उनको क्वालिटी की एजुकेशन मिले इस बात का उनको कोई लेना देना नहीं है, कभी शिक्षा की बात करते ही नहीं है। और अब तो हद होगी, पहले कुत्तों को भगाने के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी, उससे पहले बजरी की रुखाली के लिए, रखवाली के लिए, बजरी अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए इसके लिए ड्यूटी लगा दी। अभी कल परसों बूंदी नैनवा के अंदर राम कथा 9 दिवसीय राम कथा के लिए ड्यूटी लगा दी। SIR में पहले से ड्यूटी लगी हुई है ही, पंचायत राज के अंदर ड्यूटी लगी हुई है ही, जनगणना का कार्य शुरू हो गया उसमें ड्यूटी लगी हुई है ही, तो फिर इन बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी कब लगी? बच्चों को पढ़ाने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 12,000 ट्रांसफर इन्होंने परीक्षा के 1 महीने पहले कर दी और उसमें से भी 67% प्रशासनिक और उनमें से भी 20% ने ज्वाइन नहीं किया। सब के सब कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं, यानी सब जगह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। और मंत्री जी खुद वो बागेश्वर धाम के बाबा आ गए और 15 दिन तक वहां नाच गाना कर रहे हैं और वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि ये है वो है, पता नहीं कैसी ट्वीट किए बताते हैं। इनके पूरे 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा के नवाचार को लेकर के, सार्वजनिक शिक्षा को अच्छी कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए इनकी ऐसी ट्वीट 2 साल में नहीं किए जितने बेणेश्वर धाम की कथा के अंदर कर लिए गए हैं। और यहाँ भी खड़े होके अनर्गल बातें करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है और ये जाकर के राजस्थान उच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि हमको तो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए और हमने MLA से जो MLA कोटा है उससे भवन ठीक कराने के लिए और नए भवन बनाने के लिए पैसे दे। आप बताइए 5 करोड़ एक विधायक को तो 100 करोड़ ही होते हैं, वो तो 20,000 करोड़ सारे MLA का फंड भी अगर सीज कर दो तो भी 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो समझ से बाहर है। तो 1,000 करोड़ होते हैं, 1,000 करोड़ रुपए और कहाँ 21,000 करोड़ रुपए। आज झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मर गए थे, वहां भी वो भवन नहीं बना है। 40,000 से ज्यादा बच्चियों के लिए जो टॉयलेट शौचालय उसके लिए आवश्यकता है उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 3738 के लगभग जो विद्यालय हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जमींदोज के आदेश निकल चुके हैं, वहां बच्चे नहीं पढ़ सकते। 800 से ज्यादा विद्यालय इसलिए शिफ्ट कर दिए दूसरे विद्यालयों में कि वहां पर भवन सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं कि 80,000 कमरों की कमी है, कक्षों की कमी है, उस पर मंत्री जी का ध्यान नहीं है। और देना नहीं, जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है इसके ऊपर बात नहीं करते, सीधा जाके टॉयलेट देखते हैं कि इस टॉयलेट में क्या है। अरे भाई टॉयलेट बनाओ तो सही, बाद में देखना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार में नए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है। लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, वो हमारी एक साध्वी जी प्रेम भाई साहब जिनकी हत्या हो गई, कितने दिन से आंदोलनरत है। सब समाज, सर्व समाज ये कह रहा है कि उनकी जांच CBI से कराई जानी चाहिए। खेजड़ी हमारा जो देव वृक्ष है उसकी हम पूजा करते हैं, उसके लिए बीकानेर के अंदर कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। जो गैंगस्टर है वो कुचामिन में एक व्यापारी को मार चुके, जोधपुर के अंदर मार चुके। आप देखिए गंगानगर में रोजाना लैंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और वहां का तो विधायक ही लैंड ऑर्डर बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अभी एक MLA केकड़ी से शत्रुघ्न जी कह रहे थे कि जयपुर का ट्रैफिक इतना बिगड़ा हुआ है कि हमने तो आज तक इतने बड़े होके भी नहीं देखा कि इतना ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है। और आप और हम सब विधानसभा में आते हैं, आप देखते ही हो जब भी कोई काम है तो
स्थितियां सामान्य नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हाथ में बागडोर है ही नहीं। केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी हावी, और ब्यूरोक्रेसी पूरा जो गुजरात मॉडल देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो दे रखा है कि गुजरात के व्यापारियों का ध्यान रखो, उनके टेंडरों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको काम मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और केवल वो काम हो रहा है। बाकी राजस्थान की जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है, न लैंड ऑर्डर है, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार और घोटाले और घपले हो रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं। मेरे समय के अंदर जब कोरोना था तो एक दो आदेश ऐसा निकल गया था, तो हमने चीफ सेक्रेटरी से एक आदेश निकलवाया था कि राष्ट्रीय महत्व के कार्य के अलावा शिक्षक की कहीं भी कोई ड्यूटी अध्यापन के अलावा नहीं लगाई जा सकती है। ये चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार का आदेश है, और उस आदेश के ऊपर आज तक कोई आदेश नहीं निकला है। आज SIR का काम चल रहा है, जनगणना का काम चल रहा है, दोनों राष्ट्रीय महत्व के हैं। पंचायत राज का चुनाव चल रहा है, वो भी राष्ट्रीय महत्व का है। उनके अलावा इनको कहां से मिल गए टीचर? 1.5 लाख टीचर कम है आज भी यहाँ पर, और जो जितने 12,000 से ज्यादा की ट्रांसफर कर दिए, वो तो कोर्टों में चक्कर खा रहे हैं, वो तो खुद भी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। और जो वाइस प्रिंसिपल का प्रमोशन किया इन्होंने, व्याख्याताओं का वाइस प्रिंसिपल में प्रमोशन किया, उसकी पोस्टिंग नहीं है 8 महीने से पोस्टिंग नहीं है। एक विद्यालय के अंदर 2 प्रिंसिपल बने हुए बैठे हैं, ऐसे हजारों की संख्या के अंदर है। आप बताइए 15,000 का जो केडर है, और उसमें इन्होंने 8,000 के लगभग तो प्रिंसिपलों को ट्रांसफर ही कर दिया प्रशासनिक। तो ऐसी क्या नौबत आई कि परीक्षा के एक महीने पहले इनको इस तरीके से करना पड़ा। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी का स्पष्ट आदेश है कि आप राष्ट्रीय महत्व के अलावा किसी भी कार्य में राजस्थान के किसी शिक्षक की आप ड्यूटी नहीं लगा सकते। लेकिन इस मंत्री को कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये तो खुद की जो है वो अलग ही सरकार चलाता है, इससे सारे दुखी हैं। पूरा प्रदेश शिक्षा विभाग, बीजेपी का मुख्यमंत्री, दिल्ली वाले सब है, लेकिन RSS महान है इस डबल इंजन की सरकार में। और जब तक RSS का काम ये लोग कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तब तक ये पद के ऊपर है। अब देखिए, ये जो मेरे जहाँ तक संज्ञान में है कि भैरव सिंह जी ने ये कानून बनाया था, जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कि 2 के अलावा बच्चे नहीं होंगे, और जो भी कानून बनाया था 95 के बाद में फिर तीसरा नहीं होगा। तो अब इनकी तो सोच ये है, RSS के मोहन भागवत जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो फिर ये कानून तो बदलना ही था। RSS से जो चलती है ये सरकार, इनको जनसंख्या नियंत्रण से लेना देना नहीं है, इनको तो RSS के एजेंडे से सरकारें चलानी है, यही इनकी खासियत है। सर, जालौर के एक लेक्चरर ने जयपुर में उसके परिजन आज धरना प्रदर्शन करके पहुंचने के बाद वो कह रहे हैं कि ये क्या SMS इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति कि SOG इस तरीके से टॉर्चर कर रही है कि लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथ मुख्यमंत्री जी को एक जांच जो CBI से कराए, उसमें SOG के जो 2 साल का कार्यकाल है, इसने जो जांचें की है, किसको छोड़ा है, किसको लिया है, किसको टॉर्चर किया, किसको नहीं किया है, किसके बारे में क्या क्या इनके पास में है, उनके भी एक जांच लगे हाथ हो जानी चाहिए। नहीं तो अगर असीमित अधिकार दे दिए, मर्जी आई जिसके खिलाफ में। अब जब मुख्यमंत्री बुला के SOG के हेड को और ACB के हेड को नामित कर करके कहता है इसके खिलाफ मुझे मुकदमा चाहिए।